हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। बात करेंगे यहाँ पे जो पहली अपडेट आ रही है वो यहाँ पे एलएससी की तरफ से आ रही है। तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि एलएससी पे जो पैंगोंग टीएसओ का एरिया है वहाँ से जो डिसएंगेजमेंट है वो हो चुका है, लेकिन उस एरियाज में अभी भी जो चाइनीज़ एसेट्स हैं यानी कि जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो सब यहाँ पे अभी भी डिप्लॉयड हैं। हालांकि जो बाकी के एरियाज़ हैं यानी कि जो हॉट स्प्रिंग हो गए, डिप्सांग हो गए, इन सभी एरियाज़ में अभी भी जो डिसएंगेजमेंट है वो यहाँ पे नहीं हुआ है। तो जो चाइनीज़ साइड्स हैं उसमें कुछ समय पहले यहाँ पे जो आपने देखा होगा या तो मैंने आपको कई बार रिपोर्ट्स भी इसके बारे में बताई थी कि चाइना के जो ट्रूप्स हैं वो करीबन 100 किलोमीटर के आसपास की दूरी पे दिखाई दिए थे और चाइना ने जो एक्स्ट्रा ट्रूप्स के डिप्लॉयमेंट है वो भी यहाँ पे की हुई थी। तो अभी हालांकि कुछ चीज़ें नहीं निकल के आई हैं कि चाइना की जो एयरफोर्स है यानी कि पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स उसने यहाँ पे जो एक्सरसाइज है वो स्टार्ट की है। हालांकि ये जो नंबर है फाइटर जेट्स का ये करीबन 30 के आसपास का है, जहाँ पे J-11 के वेरिएंट्स है यानी कि J-11B, C और D। तो B जो वेरिएंट है वो यहाँ पे ग्राउंड अटैक करने में सक्षम है, साथ ही साथ C और D जो है वो यहाँ पे एयर टू एयर कॉम्बैट करने में भी सक्षम है। साथ ही साथ जो J-16s हैं वो भी यहाँ पे डिप्लॉय किए गए हैं। हालांकि J-10 के बारे में वैसी इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर यहाँ पे जो J-20s हैं वो यहाँ पे चाइना की तरफ से डिप्लॉय नहीं किए गए हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है। J-20 को यहाँ पे जो फ्रंट एयर बेस में है वहाँ पे डिप्लॉय किया जाता है, लेकिन कभी भी एक्चुअल एक्सरसाइज में, एक्चुअल परफॉर्मेंस में यहाँ पे J-20 कभी भी सामने निकल के नहीं आता है। हालांकि इसके दो रीजंस होते हैं कि चाइना हो सकता है कि इसको जो रेडार सिग्नेचर है उसको यहाँ पे नहीं दिखाना चाहता, या फिर जो दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि जो J-20s हैं वो यहाँ पे केपेबल नहीं है सुखोइस के साथ फ्लाई करने के लिए। साथ ही साथ जो J-16s हैं वो एक मेजर थ्रेट निकल के आ सकते हैं, यानी कि जो J-16s हैं वो Su-30 का ही वेरिएंट है यानी कि Su-30 MKK। तो यहाँ पे जो चाइना ने इसे अपग्रेड किया हुआ है, जहाँ पे AC रेडार लगाए गए हैं। चाइना ने अपने जब WS-10 जो इंजन है वो यहाँ पे लगाए हैं। तो हालांकि ये जो एयरक्राफ्ट है ये काफ़ी केपेबल है, अच्छे एवियोनिक्स के साथ आता है, अच्छे रेडार के साथ आता है, जो वेपन पैकेज है वो भी यहाँ पे अच्छा लगाया गया है। ये जो Su-30 MKI के जो ऊपर है ये थोड़ा एज रखता है, लेकिन यहाँ पे रफाल से अभी भी इन्फीरियर है, काफ़ी इन्फीरियर है। यहाँ पे अगर रफाल की बात करें तो रफाल ईजिली यहाँ पे अगर जो एयर टू एयर पैकेज लेके जा रहा है, यानी कि अगर करीबन 6 से 7 मीटियोर हैं तो वहाँ 6 से 7 जो मीटियोर हैं उसको इजीली लॉन्च कर सकता है और लॉक करके सारे के सारे एयरक्राफ्ट को न्यूट्रलाइज कर सकता है। हालांकि इंडियन एयरफोर्स ने अपने सारे एयरक्राफ्ट वहाँ पे डिप्लॉय किए हुए हैं, यानी कि MiG-29K हैं, Su-30 MKI हैं, यहाँ तक कि जो 24 के नंबर में रफाल्स हैं उसमें से जो एक स्क्वाड है वो भी यहाँ पे डिप्लॉयड है। हालांकि इस रफाल की कुछ जो नंबर्स हैं वो यहाँ पे अंबाला में भी हैं, लेकिन उन्हें LAC पहुँचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स ने अपने जो मेजर फाइटर जेट्स हैं उसको यहाँ पे डिप्लॉय किया हुआ है, लेकिन चाइना ने अभी भी अपने जो मेन फाइटर जेट है यानी कि J-20 उसको अभी तक यहाँ पे डिप्लॉय नहीं किया है। तो हालांकि अगर इन सभी चीज़ों को देखें तो यहाँ पे इंडिया के पास अभी भी एज है रफाल को लेके, लेकिन ये जो नंबर है ये काफ़ी कम है। यहाँ पे जो 23 का नंबर है, हो सकता है आने वाले समय में जो नंबर है वो 36 का हो जाएगा। यहाँ पे जो काम करने की ज़रूरत है वो रफाल के और स्क्वाड्रन को लेने की है, और दूसरे जो चीज़ें पे काम करने की ज़रूरत है वो यहाँ पे तेजस और साथ ही साथ MiG-29 पे अस्त्रा को इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे जो मिसाइल्स हैं वो चाइना के पास ज़्यादा बेटर हो सकते हैं आज के समय में। तो इस वजह से अगर जो BVR रेंज में अगर एज रखना है या फिर जो बराबरी करनी है तो वहाँ पे जो अस्त्रा है उसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो नेक्स्ट अपडेट है वो यहाँ पे P-75I को लेके आ रहा है। तो यहाँ पे जो आर्टिकल है उसमें चीज़ें निकल के आई हैं कि यहाँ जो P-75I में जो इंडिया सबमरीन सेलेक्ट कर सकता है जो कि SMX 3.0 है, उसे इंडिया को सेलेक्ट नहीं करना चाहिए। उसके जगह पे जो फ्रांस ने दूसरी सबमरीन और ऑफर की है स्कॉर्पियन 2000, जिसको सुपर स्कॉर्पियन बोला जाता है, वो यहाँ पे परचेस कर ले। साथ ही साथ जो डील है उसमें थोड़े चेंजेस करने चाहिए, जहाँ पे 3 और सबमरीन जो कि P-75 के अंदर खरीदने चाहिए और P-75I के अंदर यहाँ पे जो 6 और सबमरीन है वो यहाँ पे ले लेने चाहिए, जिसका जो टोटल नंबर हो जाएगा वो यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर इन सारी चीज़ों को देखो तो ये जो चीज़ें हैं वो सेंस बनाती हैं। पर जो दूसरी बात यहाँ पे लिखी गई है कि स्कॉर्पियन और SMX 3.0 में जो मेंटेनेंस है उसके बीच में काफ़ी बड़ा डिफरेंस आएगा, और इंडियन नेवी 2 अलग अलग तरीके को सबमरीन्स को ऑपरेट करने में काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च कर देगी। हालांकि इस वेबसाइट की चीज़ों को अगर हम देखें तो यहाँ पे जो पहला पार्ट है यानी कि जहाँ पे इंडियन नेवी को और स्कॉर्पियन यानी कि सुपर स्कॉर्पियन सबमरीन्स खरीद लेना चाहिए P-75I के अंदर, ये यहाँ पे सेंस बनाता है, जहाँ पे सबमरीन्स के जो नंबर्स वो हमें 3 और मिल जाएंगे और AIP सिस्टम्स, साथ ही साथ कुछ और जो मॉडिफिकेशन है वो हम कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरी बात है जहाँ पे SMX 3.0 और साथ ही साथ स्कॉर्पियन को कंपेयर किया गया है, तो यहाँ पे कंपेयर किया जा सकता है। स्कॉर्पियन में जो टेक्नोलॉजी है उसमें से बहुत सारी जो टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पे SMX 3.0 यूज़ करता है। साथ ही साथ डेफिनेटली SMX 3.0 हाईली मॉडिफाइड है, हाईली अपग्रेडेड है, लेकिन अभी तक वो सर्विस में नहीं आया है।
साथ ही साथ जब ये इंडिया में बनेंगे तो यहाँ पे इंडिजिनस कंटेंट जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा होने वाला है, जहाँ तक कि DRDO को AIP सिस्टम्स हो गए। साथ ही साथ पॉसिबल है कि जो प्रोपेलर है वो भी यहाँ पे इंडिया का ही यूज़ किया जा सकता है। तो इन सभी चीज़ों को अगर देखा जाए तो ये सेंस नहीं बनाता है बिल्कुल। यहाँ पे अगर इंडियन नेवी चाहे और जिस तरीके की इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे SMX 3.0 के साथ जा सकती हैं। साथ ही साथ अगर इंडियन नेवी को ज़्यादा नंबर्स चाहिए तो यहाँ पे सुपर स्कॉर्पियन के साथ भी जा सकती हैं, जिसका जो बजट है यानी कि जिसकी जो कॉस्ट है वो थोड़ी कम पड़ेगी SMX 3.0 से। तो आपको क्या लगता है इन सभी चीज़ों के बारे में कि चाइनीज़ एयरफोर्स को रोकने के लिए इंडियन एयरफोर्स को क्या करना चाहिए, और साथ ही साथ स्कॉर्पियन 2000 बेटर है या फिर SMX 3.0? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद।